गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को। एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, इनके मान निकालने के लिए हमें बोले हैं। ठीक है, इनका मान निकालेंगे। मैंने कल आपको एक प्रमेय पढ़ाए थे, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इनके मान को ज्ञात करेंगे। प्रमेय हमारे पास थी कि के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास प्रमेय थी। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें त्रिभुज बना लेते हैं। हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है, जैसे मान के चलो इसे, और बोला है कि बी समकोण है, तो हमारे पास ये बी जो है ये समकोण हो जाएगा और इसको नाम देते हैं ए, ये देते हैं सी। ठीक है, तो क्वेश्चन अनुसार हमें दिया है ए बी बराबर इस भुजा की जो लेंथ है, इस भुजा की जो लंबाई दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, और बी सी बराबर इस आधार की जो हमें लेंथ है, लंबाई दी हुई है, वो 7 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और रहा हमारे पास कर्ण, तो ये हमें नहीं दिया है, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको फाइंड करने के बाद हम साइन ए कोस सी और साइन सी कोस सी, इनके मान को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, पहले हम जो है कर्ण की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, इस प्रमेय का अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? के स्क्वायर बराबर एल। तो एल हमें जो है लंबाई दी है वो 24 दी है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और आधार, आधार हमें दिया है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। ठीक है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 49, तो यहाँ पर 49 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 625, 625। ठीक है, और यहाँ बराबर से के स्क्वायर लेके हुए चलेंगे, के स्क्वायर, और यहाँ पर भी के स्क्वायर। अब आप जानते हैं इस चीज को कि अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो इसका स्क्वायर हटाते ही इसको 625 पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 605 पर, वो 625 जो है इस पर रूट चढ़ेगा, तो हम के का स्क्वायर हटाएंगे और 625 पर रूट चढ़ा देंगे। अब हम 625 को इस रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा के की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी के की वैल्यू। अब हमारे पास देख सकते हैं कि हमने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद अब हम इनके मान को फाइंड करेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि इनके फॉर्मूले की लाल बटे कक्का से, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसके फॉर्मूले को बनाएंगे और इनकी जो है वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास ट्रिक थी लाल बटे कक्का की। ठीक है, ये होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हमारा साइन होता है, ये कोस होता है, और ये टैन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, पहले जब हमें साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लिखेंगे साइन ए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास साइन ये है, जब साइन ये है तो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब हमें साइन ए एंगल से देखना है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि कर्ण जो है किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, और आधार और लंब ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो अब हम साइन ए एंगल से देखेंगे। हमारे पास ए एंगल ये है, जब यहाँ पर हमारा एक कोण बनेगा, जब ये एंगल बनेगा,
तो मैंने कहा था कि ये जो कोण है जब दो भुजा से टच होता है तो इनमें से एक कण होता है और एक आधार होता है। ठीक है, कण कभी चेंज नहीं होता है, तो अभी हमने इसको लंब माना था। अब हम इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये तो कण है और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये लंब हो जाएगा। ये एंगल से देखेंगे तो ये आधार और ये लंब और ये कण तो कण है ही। ठीक है, अब हम साइन ए के फॉर्मूला है लंब बटे कण, तो एल की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर, और अपॉन में के की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 25, तो यहाँ 25 पुट कर देंगे। ये हमारी हो गई साइन ए की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं कोस सी की तरफ। कोस सी क्या आएगा? कोस ए, सी नहीं ए। ठीक है, ये साइन और ये कोस, कोस का फॉर्मूला निकल के आएगा आधार बटे कण, तो पुट करेंगे इसका फॉर्मूला को आधार अपॉन कण। ठीक है, अब इसको भी हम ए एंगल से देखेंगे, जब ए एंगल से देखेंगे तो हमारा आधार होगा और ये लंब और ये कण। ठीक है, हमें आधार की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे, बटे में लिखेंगे कण की वैल्यू 25, तो 25 ये हमारी हो गई कोस ए का आंसर। ठीक है, कोस ए की वैल्यू को पुट कर लिया। अब दूसरे बोला है कि साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए, अब चलते दूसरे की तरफ, साइन सी निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कण। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा साइन होता है तो साइन के फॉर्मूला निकल के आएगा एल अपॉन के। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हमें देखना है सी एंगल से। ठीक है, ये हमारा सी एंगल है, अब यहां से नहीं देखेंगे। ठीक है, हम सी एंगल से देखेंगे। जब सी एंगल से देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब और ये आधार हो गए। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला क्या? एल बटे के। तो हमें लंब की वैल्यू 24 दी हुई है, तो हम 24 लिखेंगे, और कण की वैल्यू 25 है, तो 25 ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं कोस सी की तरफ। कोस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कण, ये तो है आधार बटे कण। ठीक है, कोस सी से यानी इसी एंगल से देखेंगे तो ये आधार, ये लंब, ये कण, तो हमें आधार की वैल्यू कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी हुई, तो 7 अपॉन के की वैल्यू 25, ये 25 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। देखिए हमने कितनी आसानी से साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलते हैं इससे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें आकृति दी हुई 8.13। ठीक है, इसमें दिया है कि हमें लेंथ यानी जो लंब दिया है वो 12 सेंटीमीटर और कण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार हमें निकालना है। पहले हम आधार को निकालेंगे, आधार को निकालने के बाद हम tan p माइनस कोट r की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसी प्रीमिस से जो मैंने अभी यूज की थी, के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम आधार की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें जो है के की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब भी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है, आधार हमें नहीं दिया तो आधार हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब चलते आगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 बराबर, तो 12 का होता है 144 प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। अब 169 ये प्लस का है, इसको इस वाले क्रम की तरफ पक्षांतर करेंगे, यहाँ को लेकर आएंगे तो ये माइनस का 144 हो जाएगा, यहाँ बराबर ए स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे 169 में से, तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, ये 0 हो जाएगा, 5 निकाल 25 आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अब आधार को पढ़ो स्क्वायर, उसको हटाएंगे तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लेंगे
जब रूट चढ़ेगा 25 पर, और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें आधार की वैल्यू निकाल के आएगी 5। ठीक है, ये हमने आधार की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब चलते हैं tan p और माइनस कोट r के मान निकालने के लिए। इसको भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, लाल बट्टे कक्का के। पहले हम निकालेंगे tan p और कोट r का, यानी tan का और कोट का मान क्या वो होगा, फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें दिया था लाल बट्टे कक्का, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे लाल बट्टे कक्का साइन कोस tan। ये हमें tan दिया है, tan की का होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार माइनस कोट, ये हमारा कोट हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे a बटे l। अब जो है हम लंब आधार की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास लंब दिया हुआ है, पहले देखिए हम tan p दिया है, तो हम tan p के अकॉर्डिंग देखेंगे। tan p के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये कड़ हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लंब। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमने 5 फाइंड की है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, tan p के अकॉर्डिंग ये कड़, ये आधार और ये लंब। तो आप देखिए कि एल दिया है लंब, तो हमारे पास लंब की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन आधार ये हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस। अब कोट आर इस एंगल से देखिए तो हमारा ये कड़ और ये आधार और ये लंब। ठीक है, आधार हमें दिया है 5 सेंटीमीटर माइनस, और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। जैसे आप कर सकते हैं, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार आएगा, तो 5 में करेंगे माइनस 5 तो बराबर 0/12। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर निकल के हमारे पास आएगा। ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान है इसको निकालना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं कि हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन बराबर 3/4। तो हमें इसमें किस किस की वैल्यू दी हुई है, हम इसके फॉर्मूले से पता लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़। तो हमें लंब की वैल्यू 3 दी हुई है और कड़ की वैल्यू 4 दी हुई है, और हमारे पास आधार नहीं है। पहले हम आधार को फाइंड करेंगे, आधार की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम जो है कोस ए और tan ए के मान को ज्ञात करेंगे। पहले हम आधार की वैल्यू को फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल दिया हुआ हमें 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस के दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे 30, और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर। जब 16 को तरफ इसको 9 के लाएंगे तो माइनस के 9 बराबर ए स्क्वायर। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, निकल के आएगा इसका आंसर। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 निकल के आएगा, इस पर रूट होगा। तो अब इसका स्क्वायर हटाएंगे ए का, तो 7 पर रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे पास आधार की वैल्यू जो निकल के आएगी वो अंदर √7 निकल कर आएगी। अब करते हैं कोस ए और tan ए के मान निकालने के लिए। इनके मान क्या होगा, तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कोस ए बराबर ए अपॉन के, यानी आधार बटे कड़। तो हमें आधार की वैल्यू दी हुई है अंडर √7 और कड़ की वैल्यू दी हुई है 4। ये हमारे कोस ए की वैल्यू निकल के आ गई, और tan ए की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला होगा इसका tan ए का एल बटे आधार लंब बटे
क्योंकि लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो tan a ये यहाँ पर आता है, तो l अपॉन आधार निकल के आएगा इसका फॉर्मूला। तो हमें l की वैल्यू दी हुई है 3 और आधार की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 अंडर रूट के। ठीक है, ये देखिए कि हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 दिया, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें यह क्या क्या है, कोट ए बराबर 8 और ये 15 है, इसके बटे में आ जाएंगे। तो हमारे पास कोट ए की वैल्यू दी हुई है 8 अपॉन 15। तो हमें देखते हैं कि हमें इसमें किस किस की वैल्यू दी हुई है। कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लम, तो हमें इसमें आधार और लम की वैल्यू दी हुई है और कड़ की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले कड़ की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो कड़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर लम हमें दिया है 15 का स्क्वायर और प्लस आधार दिया है 8 का स्क्वायर बराबर। तो हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 225। हमारे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 289। अब के का स्क्वायर हटाएंगे तो 289 पर रूट चढ़ेगा और 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल के आएगी 17। ठीक है, हमने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब के की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम साइन ए और सेक ए के मान को फाइंड करेंगे। तो साइन ए लिखते हैं पहले, साइन ए बराबर होता है लम बटे कड़। तो हमें लम की वैल्यू दी हुई है 15 और कड़ की वैल्यू हमें फाइंड करे भी 17। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा साइन ए का आंसर। अब को सेक ए दिया है, सेक ए का फॉर्मूला होता है साइन कोस टेन कोस सेक, ये सेक हो जाएगा तो कड़ बटे आधार। तो कड़ की वैल्यू हमारे पास 17 और आधार की वैल्यू 8। ये हमारा सेक ए का आंसर है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक अनुपात यानी सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लम दिया हुआ, आधार दिया, कड़ दिया। पहले हम सेक थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, के अपॉन आधार। ठीक है, कड़ बटे आधार हमारे पास सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो के की वैल्यू हमें दी हुई है 13 और आधार की वैल्यू दी हुई है 12। अब हमें लम को फाइंड करना है, लम की वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम लम फाइंड करते हैं, इसके बाद जो है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो के स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू हमें पास है 13 बराबर एल स्क्वायर हमें निकालना है प्लस आधार दिया है 12, स्क्वायर लगा दो इसका। 13 का स्क्वायर 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 124। अब 24 को यहाँ को लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये एल स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे 144 से 169 में से तो हमारे पास निकल के आएगा 25 और एल का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा 25 पर और एल की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 5। ये हमने लम की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब जो है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है लम अपॉन कड़। लम की वैल्यू हमने फाइंड की है 5 है
5 रख देंगे और कड़ की वैल्यू 13 है, 13 कर देंगे। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब चलते हैं कोस की तरफ। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, और हमें आधार की वैल्यू दी है 12 और के की वैल्यू 13। अब साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा भी निकाल लिया। अब चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा चौथा फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर हमारे पास लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 5 और आधार की वैल्यू 12, यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारी कोट टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं कोट थीटा की तरफ। कोट थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एल। तो ए की वैल्यू हमारे पास 12 है और एल की वैल्यू 5 है। ये हमारा कोट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और सेक थीटा में ऑलरेडी दिया हुआ है सेक थीटा। अब निकालते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कड़ अपॉन लंब। तो के की वैल्यू 13 और एल की वैल्यू 5। ये हमारा कोसेक थीटा का आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू दी हुई थी, इसके बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड किया, फिर कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड किया, इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड किया और कोट थीटा की वैल्यू को फाइंड किया, फिर हमने कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड किया।